कहां हूं मैं। भक्तों, इधर द्वारिका के राजा बन गए मेरे द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया। उनके बड़े भाई बलराम जी महाराज, उनका विवाह हुआ रेवत जी की पुत्री रेवती के साथ। भक्तों, एक सुंदर प्रसंग है कि जब मेरे बलराम और देवी रेवती का विवाह हुआ ना, तो बलराम जी थे 7.5 हाथ के और जो मां रेवती थी वो थी 21 हाथ की। विवाह होने लगा, फेरे पड़ने लगे। वाह भैया, आपके तो मौज है गई, बड़ी बहू बड़े बाग। ए भैया, अब तो देखो आपके सौभाग्य कैसे, भाभी को जब भी आपसे बात करनी होएगी ना, भाभी हमेशा आपके आगे गर्दन झुका के खड़ी होएगी, आपकी गर्दन हमेशा ऊंची रहेगी भैया, है ना। हमारे यहाँ तो का होए, सब जानो का होए, बतावे की जरूरत थोड़ी है तुमको, ऐसे होए ना। हाँ भक्तों, आज कन्हैया चिढ़ावे लगे भैया को, लेकिन भैया ऐसा है तो मैं एक सिड्डी को इंतजाम तो करना पड़ेगा। जब भी भाभी से कोई ज्यादा अच्छी बात करनी होगी, कोई ऐसी बात करनी होगी ना, तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, सिड्डी लगा करके भाभी के कान में जाकर कोई बात कहनी होगी। अब भक्तों, कन्हैया ऐसी जब मजाक करवे लगे बलराम जी से, अब बलराम जी कहाँ सहन करे। उन्होंने अपने हल और मूसल का ध्यान किया, हल को रखा मां रेवती के मस्तक पर, मूसल से चोट मारी और भक्त वो 21 हाथ की मां रेवती हो गई 7.5 हाथ की। फेरे हो गए, विवाह हो गया। और भक्तों, तब से ना आपने मथुरा में दाऊ जी का मंदिर है, वहां जाकर देखो, हर मंदिर में ना लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु साथ होते हैं, राम दरबार में राम और माँ जानकी साथ होती हैं। वो दाऊ जी के मंदिर में दाऊ भगवान सामने खड़े हैं और देवती मैया बगल में खड़ी है दूर। क्यों? ये पता ना है, अब कोई से भगत ने कछु और कह दई और फिर हल मूसल को ध्यान कर लियो, तब की बार तुम सीधी धरती में समा जाएंगे। तो ऐसे आदमी से थोड़ा दूर रहे, वो बढ़िया है। अब कृष्ण ने सोचो भैया, भैया को ब्याह है को तो नंबर हमारा ही तो है। इधर भक्तों, राजासेत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपमतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा, कन्यैका च वरानना। एक कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्मक जी महाराज। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मक, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्मरथ। रुक्मी सबसे बड़े हैं और एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। भक्तों, मां रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है और मां लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से प्रकट नहीं होती। चाहे मां जानकी को देख लो, चाहे मां रुक्मणी को देख लो। मां जानकी भी जनक जी महाराज को धरती के अंदर से मिली थी, एक कलश के अंदर, और मां रुक्मणी भी एक कमल पुष्प के ऊपर लेटी हुई रुक्मणी मिली थी भीष्मक जी महाराज को। भक्तों, जब रुक्मणी को लेकर के आए भीष्मक जी महाराज, नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि से उनका भविष्य पूछा तो नारद जी ने कहा कि ये तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है और इसके वर्ण करने के लिए तो द्वारकाधीश कृष्ण आएगा। भक्तों, भीष्मक जी को जय श्री श्याम। श्री श्याम जन उपयोगी सेवा संस्थान बांदीकुई की तरफ से महाराज श्री का स्वागत किया गया एवं 2100 रुपए का सहयोग श्री श्याम जन उपयोगी सेवा संस्थान से भागवत कथा के लिए प्राप्त हुए हैं। 1100 रुपए श्री बलराम सत्संग मंडल बांदीकुई की तरफ से भागवत कथा के इस भव्य आयोजन के लिए प्राप्त हुए हैं एवं महाराज श्री का स्वागत किया गया। कथा पंडाल एवं मंच आपका बहुत बहुत आभारी है। 1100 रुपए श्रीमान रामेश्वर प्रसाद जगदीश प्रसाद जी शर्मा बसवा वालों की तरफ से भागवत कथा आयोजन के लिए प्राप्त हुए हैं। 500 रुपए गुप्त दान के रूप में प्राप्त हुए हैं। 1100 रुपए श्री केदार प्रसाद जी तिवाड़ी आभानेरी वाले तिवाड़ी मोहल्ले से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के साथ
श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जी, प्रियंका जी अवस्थी द्वारा व्यासपीठ का स्वागत किया गया। बहुत बहुत आभार आपका। बांदीकुई से राजस्थान ब्राह्मण महासभा के द्वारा व्यासपीठ का स्वागत किया गया एवं 1100 रुपए का सहयोग राजस्थान ब्राह्मण महासभा बांदीकुई की तरफ से प्राप्त हुआ है। जय श्री राधे। 500 रुपए श्रीमान रमेश चंद जी तिवाड़ी मोहल्ला की तरफ से प्राप्त हुए हैं। आप सभी पधारे हुए सभी संगठन एवं सभी भक्तों का व्यासपीठ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। 1100 रुपए भाई नवल जी तिवाड़ी आपकी तरफ से प्राप्त हुए हैं। देखिए भाई नवल जी, जिस दिन कथा का आयोजन शुरू हुआ था उस दिन से आज तक इन्होंने घर के सारे काम छोड़कर भागवत कथा में पूरे तन मन से सहयोग दे रहे हैं और अभी इनसे 1100 रुपए का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, रुक्मणी को बचपन में मालूम चल गया कि उसका वर्ण करने के लिए आएंगे स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण। अब तो मन ही मन में केवल कृष्ण कृष्ण का जाप करती कि अब तो विवाह होगा तो उसी कृष्ण से होगा। इधर जैसे जैसे देवी रुक्मणी अपने पिता के गृह में वृद्धि को प्राप्त करने लगी, भीष्मक जी महाराज ने अपने पुत्र रुक्मी से कहा कि भैया रुक्मणी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह हमें करना चाहिए। और हमें लगता है कि जब ये हमारे घर आई थी तो नारद जी ने कहा था कि इसका विवाह होगा द्वारकाधीश कृष्ण के साथ। रुक्मी ने कहा नहीं, मेरी बहन उस ग्वारिये के साथ ब्याही जाएगी, वो माखन चोर जो कपड़े चुराता है स्त्रियों के, उनके साथ मेरी बहन का विवाह होगा। नहीं होगा, कदापि नहीं। मेरी बहन ब्याही जाएगी तो ब्याही जाएगी किसको? शिशुपाल को ब्याही जाएगी। पिताजी ने बहुत समझाया, नहीं माना। कहा पिताजी मैंने तो सगाई भी कर दी शिशुपाल के संग रुक्मणी की, यदि रुक्मणी का ब्याह होगा तो शिशुपाल के साथ होगा। भीष्मक जी ने बहुत समझाया, रुक्मी नहीं माना। अब भीष्मक जी ने कहा भैया जैसी तेरी मर्जी। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो ज्यादा चलती नहीं है पिता की। कहा भैया जैसी तेरी मर्जी। इधर रुक्मणी को मालूम चला कि भैया ने मेरी सगाई कर दी शिशुपाल से, लेकिन मैं तो चाहती हूं केवल और केवल कृष्ण को, मेरा विवाह तो केवल कृष्ण के संग होना चाहिए। भक्तों, अपनी भाभी के पास गई, भाभी मैं चाहती हूं कि मेरा विवाह कृष्ण के संग हो, लेकिन भैया ने सगाई शिशुपाल के साथ करने की कह रहे हैं, तो भाभी कुछ उपाय करो ना। आज भाभी ने कहा देखो बहनों, ऐसा है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे भैया के आगे हमारी भी नहीं चलती। एक काम करो, एक पत्र लिख दो तुम उस द्वारकाधीश कृष्ण के लिए। यदि तुम्हारे भाग्य में वो द्वारकाधीश लिखा होगा तो तुम्हारा विवाह उसी के संग होगा, वरना सब कुछ छोड़ दो उस प्रभु के हवाले। भक्तों, आज मां रुक्मणी ने एक सुंदर पत्र लिखा द्वारकाधीश के लिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शन वताम ते निर्वेश कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यतमाखिलार्तलाभम त्वयाच्युता विशति चित्रम चित्रपम में श्रुत्वा गुणान सुंदर भुवनमते। आपके सुंदर गुणों को सुनकर के, जिस दिन के आपसे गुणों का मैंने श्रवण किया है, उस दिन से ही मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है। और जब से आपके गुणों के बारे में, सुंदरता के बारे में मैंने सुना, मैंने सब कुछ आपको मान लिया और समझ लिया कि विवाह आपसे ही करूंगी। और उस पत्र में लिख दिया, यदि आपकी इच्छा हो तो विवाह की बारात लेकर के आ जाना। क्योंकि ये विवाह का प्रस्ताव मैं आपको इसलिए नहीं दे रही हूं कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। मैं इसलिए दे रही हूं कि जो वस्तु एक सिंह को मिलनी चाहिए, यदि उसे गीदड़ ले जाए तो यहां उसका अपमान नहीं, इस वस्तु का अपमान नहीं, उस सिंह का अपमान है कि उसके होते हुए उस वस्तु को एक गीदड़ ले गया। देखो भक्तों, आज मां रुक्मणी ने कितना सुंदर एक पत्र लिखा है
भगवान श्री कृष्ण के लिए उस सुंदर पत्र को लेकर के एक पंडित जी को दिया। वो पंडित जी उस पत्र को लेकर के आ गए, कहां? द्वारिका में। कृष्ण से मिले, प्रभु एक पत्र दिया है देवी रुक्मणी ने। क्या है भैया? पत्र पढ़ो। कहा महाराज ये कोई विशेष पत्र है। कहा है देवी ने कि ये केवल आपको दिया जाए, आप ही पढ़े। कहा पंडित जी आपसे और हमसे क्या छुपा हुआ है? अरे विप्रों से तो सब कुछ हमारे ऊपर आशीर्वाद ही केवल विप्रों का है, विप्रों से हमारा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। पंडित जी जो कुछ लिखा है पढ़ दीजिए। भक्तों आज उन पंडित जी ने उस पत्र को पढ़ा है जो देवी रुक्मणी ने लिखा है श्री कृष्ण के लिए। क्या लिखा है? नारद जीरा मुख सो मोहन सुनी बड़ाई थारी। कि भगवान कि आपकी बड़ाई सुनी किससे? मैंने नारद जी के मुख से। क्या लिखा? नारद जीरा मुख सो मोहन सुनी बड़ाई थारी, वाहे दिन सो तन मन धन सो हो गई मैं बलिहारी। और जिस दिन से मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है ना, मैं तन मन धन से केवल आपकी हो गई हूं। क्या कहा? नारद जीरा मुख सो मोहन सुनी बड़ाई थारे, वाहे दिन सो तन मन धन सो हो गई मैं बलिहार। ओ छाओ जी घटा घन श्याम नाथ गिरवर धारी। ओ छाओ जी घटा घन श्याम नाथ गिरवर धारी। प्रभु नारद जी के मुख से मैंने आपकी बड़ाई सुनी है ना, तो प्रभु उसी दिन से मैं सब कुछ तन मन धन से आपके लिए हो गई हूं। तो हे गिरवरधारी आप पधारो। और ये मेरे अपने लिए नहीं, ये आपके लिए कह रही हूं। क्या कह रही है? ले बरात शिशुपाल सवेरे कुंडनपुर आवे गो। ले बरात शिशुपाल सवेरे कुंडनपुर आवे गो। ओ जो तुम आए नहीं नाथ तो मन में हर्षावे गो। जो आए नहीं नाथ तो मन में हर्षावे गो। ओ आओ जी खाटू का बाबशा, मैं जोवा थारी बाटड़ली। ओ आओ जी खाटू का बाबशा, मैं जोवा थारी बाटड़ली। ले बरात शिशुपाल सवेरे कुंडनपुर आवेगो, है ना? शिशुपाल सुबह बारात लेकर के कुंडनपुर आ जाओगे। यदि तुम नहीं दिखे ना तो मन में बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो प्रभु आप पधारो, मेरा वरण करके ले जाओ। यदि आपके मन में भय है कि आप यहाँ आओगे तो हजारों सैनिक रहेंगे, उनके बीच में आप मुझे कैसे लेकर जाओगे, उसका रास्ता बता रही आज माँ। क्या? गौरी पूजन करने को मैं मंदिर में जाऊंगी। गौरी पूजन करने को मैं मंदिर में जाऊंगी। हरण करो प्रभु वहीं हमारो बाटड़ली देखूंगी। हरण करो प्रभु तभी हमारो बाटड़ली देखूंगी। ओ ल्याओ जी बलदाओ जी न साथ श्याम गिरवर धारी। ओ ल्याओ जी बलदाओ जी ने साथ श्याम गिरवर धारी। गौरी पूजन करने को मैं मंदिर में जाऊंगी। यदि डर लग रहा है ना आपको, है ना, कैसे हरण करोगे, तो ऐसा है कन्हैया हम सुबह गौरी पूजन करने मंदिर में जाऊंगी और वहीं से आप हमारो हरण कर लियो। और फिर भी आपको यदि डर लगे ना तो ऐसी बात लिख दी, पता नहीं अब तक कन्हैया आते या नहीं आते, अब तो जरूर आना पड़ेगा। यदि आपको फिर भी डर लग रहा है ना तो बलदाऊ भैया को साथ लिए, यदि थोड़ा बहुत डर लग रहा हो तो आपको। कन्हैया ने कही वाह, हम अकेले कोई कम है क्या जो बलदाऊ भैया को साथ लाएंगे अपने ब्याह करने के लिए। पंडित जी ने कही महाराज जवाब दो इस पत्र का। पंडित जी से कही भैया जवाब ऐसा है, हम खुद चलेंगे, हम खुद जाके जवाब दे करके आएंगे। भक्तों आज मेरे कन्हैया चल दिए पंडित जी के साथ, कहां? कुंडनपुर की ओर। रास्ते में मिले भैया बलदाऊ जी। अरे लाला लाला कहाँ जा रहे हो? भैया कहीं नहीं, यहीं जा रहे हैं बस। ये पंडित जी कौन है? ये पंडित जी कुंडनपुर से आए, ऐसे मिल भी आए हमसे। अब भैया को तो पता है कि वह कुंडनपुर में कहाँ है।
और भैया को यही पता है कि हमारा लाला थोड़ो बड़ो है गयो। लेकिन कन्हैया कैसे कहते, भैया हम ब्याह कर बे जा रहे हैं, भैया बस अभी आ रहे हैं, तुम यहीं रहो, थोड़ी देर में आ रहे हैं हम तो बस। भक्तों पंडित जी को लेकर के कन्हैया चल दिए कुंडिनपुर की ओर। भक्तों जब कुंडिनपुर में मेरे घनश्याम ने अपने रथ में बैठकर प्रवेश किया ना, तो समस्त कुंडिनपुर के वासी सोच रहे हैं, ओहो इतना सुंदर सांवरा सलोना कोई राजकुमार है, अरे हमारी रुक्मणी जी का तो विवाह इसके संगी होना चाहिए, हमारी रुक्मणी का विवाह तो इसके संगी होना चाहिए। सबने उन्हीं कृष्ण को उसका वर समझ लिया। एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, कन्हैया रथ को लेकर के। पंडित जी पहुंचे देवी रुक्मणी के पास। रुक्मणी ने कहा, पंडित जी क्या क्या समाचार लाए हो, क्या जवाब लाए हो? देवी कोई जवाब नहीं लाया। क्या? हाँ देवी, जवाब देने वाले को ही साथ ले आया हूं। देवी प्रसन्न हो गई। सुबह अपनी सखियों को लेकर के गौरा माता के मंदिर में पूजन करने लगी। भक्तों रुक्मी ने अपने हजारों सैनिकों को भेज दिया, कहा रुक्मणी के साथ जाओ, उस कृष्ण का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। भक्तों आज मां रुक्मणी गौरा पूजन कर रही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, वो नंद का लाला कन्हैया मुझे मेरे पति के रूप में मिले। सब सैनिकों ने घेर रखा है, अचानक से मेरा कन्हैया मेरा सांवरा वहां आया और सब खड़े थे, क्यों? उस कृष्ण को पकड़ने के लिए। कृष्ण रुक्मणी से ना मिल पाए। लेकिन भक्तों जैसे ही सैनिकों ने कृष्ण को देखा, ओहो भैया देखो कितना सुंदर राजकुमार है। सुंदर छोड़, देख या के माथे पे मोर मुकुट कितना सुंदर लग रहा है। एक क्या बोलो भैया देखो, या के कंधे पे देखो काली कमरिया कितनी सुशोभित है रही है। ए भैया देखो या के पैरन में पायल कैसे छमछम करके बज रही है भैया। ओहो ये तो बहुत सुंदर राजकुमार है। सब सैनिक उस कृष्ण को कन्हैया को देखते रह गए। कृष्ण मंदिर में गए, मां रुक्मणी का हाथ पकड़ा लेकर के आए। मां रुक्मणी को रथ में बैठाया। सब लोग कह रहे हैं देखो वो कितना सुंदर है, देखो इसके अधरों पे बांसुरी कितनी प्यारी लग रही है। भक्तों मां रुक्मणी को लेकर कृष्ण चल गए। जैसे ही कृष्ण आंखों से ओझल हुए तब याद आया, अरे देखो देखो वो बांसुरी वाला, वो काली कमरी वाला देवी को लेकर के चला गया। भक्तों पूरे नगर में हल्ला मच गया। सूचना पहुंच गई रुक्मी जी के पास। रुक्मी जी अपनी पूरी सेना को लेकर के आए, प्रतिज्ञा करके आए, हत्वा समरे कृष्ण प्रत्युह न रुक्मणिम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्ते तत ब्रवीमि नः। जब तक मैं रुक्मणी को वापस नहीं लाऊंगा तब तक कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। संकल्प लेकर के गए। कृष्ण के रथ के पीछे अपना रथ लगा दिया। कृष्ण के साथ युद्ध हुआ रुक्मी जी महाराज का। भक्त युद्ध चलते चलते कृष्ण ने तलवार उठाई, रुक्मी को मारने लगे। रुक्मणी चरणों में गिर गई। स्वामी मेरा भाई है, आपके साले साहब है, मत मारो। भक्तों आज कृष्ण ने क्या किया, उसके आधे केश मूंड दिए, आधी मूंछ मूंड दी। इधर से पीछे थे बलदाऊ भैया को पता है कि क्या करबे गयो कन्हैया। कन्हैया जाए वहां कछु ऐब ना हो, ये तो संभव ही ना है। देखा तो देख मेरे कन्हैया जे क्या कर रहे हो भैया, जे तूने नाई पने को काम कब से सीख लियो? भैया कछु ना साले साहब है, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। ए भैया दूर हट। भक्तों आज श्री कृष्ण मां रुक्मणी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। इधर भीष्मक जी महाराज को मालूम चला कि रुक्मी जी तो महल छोड़कर चले गए। कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारिका पहुंच गए। सूचना पहुंचाई, प्रभु हमारी बेटी हमें दे दो और आराम से अच्छी तरह से बारात लेकर के आओ। हम एक कन्या का विवाह ऐसे करेंगे जैसे एक पिता को अपनी कन्या का विवाह करना चाहिए। भक्तों आज मां रुक्मणी पुनः कुंडिनपुर आई है और भक्तों आज भीष्मक जी महाराज ने अपनी पुत्री के विवाह की सारी